ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब तक जो हम प्रोविजन पढ़ रहे थे वो रिलेटेड टू थे आपके नॉर्मल। नाउ क्या है मेरे पास? कंपोजिशन। मेजर है क्या चीज? नॉर्मल स्कीम लू या मैं कंपोजिशन? मींस क्या है? नॉर्मल स्कीम में आपको जो सारे कंप्लायंस है, ठीक, सारे कंप्लायंस रिलेटेड टू रिटर्न्स, ठीक, और जो भी कंपोजिशन स्कीम में अगर मैं आ जाता हूं, इफ मैं कंपोजिशन स्कीम में आ रहा हूं, तो क्या होते हैं वो कंप्लायंस आपके लिए थोड़े से क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। रिटर्न में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक। तो मतलब आपके लिए इजी है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा हुआ है भाई, एक फिक्स परसेंटेज है, मैं वो दे रहा हूं, आप इस स्कीम को लो, वो फिक्स परसेंटेज पे मुझे टैक्स। लाइक हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम सेक्शन 4480, वहां पे भी तो सेम है कि वहां गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है भाई, आप नहीं करना चाह रहे हो सारे कंप्लायंस, मुझे एक फिक्स परसेंटेज पे टैक्स दे दो। सेम एज इट इज जीएसटी में भी। क्या आपका नहीं मन है भाई मैं आईटीसी की भी कैलकुलेशन करूं, आउटवर्ड निकालूं? गवर्नमेंट कह रही है जितना आपका एक आउटवर्ड है अमाउंट, उस आउटवर्ड अमाउंट पे मुझे क्या दे दो? एक फिक्स परसेंट। ये है इन शॉर्ट क्रक्स ऑफ कंपोजिशन। सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी 2017 कंटेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग कंपोजिशन लिवाई। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि सिंप्लिसिटी, रिड्यूस करना है कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ठीक ना, मैं एक नॉर्मल स्कीम में हूं और एक कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में मुझे है कि मैं मंथली लूंगा या क्वार्टरली, ऑप्शन, दो ऑप्शन है। अगर मैंने क्वार्टरली भी लिया, एक जीएसटीआर 1 प्लस 3B, दो रिटर्न होगी पर क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 4, मुझे 8 तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। कंपोजिशन स्कीम में क्या है? क्वार्टर में एक रिटर्न, टोटल कितनी हुई? 4 रिटर्न, मेरी 4 रिटर्न कम हो। साथ में मुझे अगर नॉर्मल स्कीम में हूं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा अबाउट आईटीसी, कि मुझे देखना है मेरा आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ही मैं ले सकता हूं, एल्स नहीं ले सकता। ऐसा कुछ इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन में आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे आपके क्या है, कंप्लायंस कम हो जाते हैं अगर मैं एक कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं। बस क्या करना है मुझे? फिक्स परसेंटेज पे टैक्स देना, कोई भी आइटम मैं दे रहा हूं अगर मैं ले सकता हूं। बट अगर मैं नॉर्मल स्कीम हूं भाई, मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इस आइटम पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, वो अलग अलग कैलकुलेशन। तो ये सारे जो कंप्लायंस है नॉर्मल स्कीम के, वो क्या है, कम हो जाएंगे मेरे कहां पे? कंपोजिशन। तो मुझे बेनिफिटेड है कि मुझे कंप्लायंस ज्यादा नहीं करने। तो क्या है, मैं कहां जा सकता हूं? कंपोजिशन में शिफ्ट हो सकता। ठीक है, रेड आउट। कह रहे जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो सिंप्लिसिटी और रिड्यूस करनी है मैंने कंप्लायंस को। स्मॉल टैक्स पेयर क्या है? जिसकी एनुअल टर्नओवर कितनी है? 1.5 करोड़ से कम। मीन्स कंपोजिशन सबके लिए नहीं है भाई। कौन ले सकता है कंपोजिशन स्कीम? जिसकी भाई 1.5 करोड़ तक क्या है? टर्नओवर। जिसकी 1.5 से ज्यादा हो जाती है वो कंपोजिशन नहीं ले सकता, कंपोजिशन से बाहर। ठीक, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कब से? अप्रैल 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड से स्टार्ट। तो मतलब 1.5 करोड़ की लिमिट कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2019। तो दैट मीन्स 19-20। तो मेरी 2018-19
अगर टर्नओवर 1.41 करोड़ है, यस आई कैन टेक, बिकॉज 1.5 से कम है। या मैं 1920 2019-20 में, मींस जो 18-19 में मेरा बिजनेस नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूं मैं 19-20 में, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं भाई मेरी सेल ही होनी है 70 से 80 लाख रुपए, तो भी क्या है, आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि मेरी 1.5 करोड़ से कम रहेगी टर्नओवर, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं ले सकता हूं। ठीक है, बट जो 1.5 करोड़ की लिमिट है वो हर स्टेट के लिए नहीं, हर स्टेट 1.5 करोड़ के लिए नहीं है, कुछ के लिए लिमिट क्या है, 75 लाख। कितनी है? 75 लाख। तो कैसे डिवाइड अप करूंगा मैं स्टेट को? अदर स्टेट कितनी? 1.5 करोड़, देन 3M SUN 80, इनके लिए क्या है? 75 लाख। किनके लिए? 3M SUN 80। 3M कौन कौन है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। SUN कौन है मेरा? सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड। और 80 कौन है? अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो याद क्या करना है मुझे? 3M सन 80, 3M मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, SUN सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, और 80 अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। उनके लिए क्या है? 75 लाख। लाइक इफ आई एम ए, आई वांट टू डू बिजनेस, कहां पे? लगा लो त्रिपुरा। मेरी टर्नओवर 18-19 में कितनी है? 66 लाख रुपीस। क्या मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन लेने के लिए या नहीं? 66 लाख सर। हाँ जी, यस सर हो, ले सकता हूं ना? यस ठीक, ये 66 की जगह 96 होता तो योर आंसर इज चेंज और सेम? सर सेम। नहीं ले सेम नहीं ले सकते ना, 75 है ना। अच्छा ओके ओके। डन। कैसे देखनी है टर्नओवर? समझा यहां तक कंपोजिशन क्या है? नाउ मैंने वर्ड क्या पढ़ा? टर्नओवर। वर्ड क्या पढ़ा? टर्नओवर पढ़ा ना, एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे, एनुअल टर्नओवर। अब है क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सारी आउटवर्ड सप्लाई, याद रखिएगा। शॉर्ट क्या करना है मुझे? आई जेट। हम चले आई जेट में। ठीक, आई क्या है? इंटरस्टेट, जीरो रेटेड, एक्सएम और टैक्सी। ये चार चीजें ऐड, मतलब अगर मैं जो ये टर्नओवर 66 लाख और 96 लाख पिछले अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें लिया, क्या क्या देखूंगा भाई? इंटरस्टेट भी ऐड होगा, टैक्सेबल भी ऐड होगा, भाई एग्जाम्प्ट भी ऐड होगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं, सबको ऐड करूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, नथिंग, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, सबको ऐड करेगा। तो ठीक है, लगा लो। इंटरस्टेट 20 लाख, टैक्सेबल है 21 लाख रुपए, एग्जाम्प्ट है 20 लाख रुपए, जीरो रेटेड है 10 लाख रुपए। क्या हुआ एग्रीगेट टर्नओवर? 20, 20, 40, 50 और 71। क्या मैं हूं एलिजिबल कंपोजिशन के लिए या नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि 71 लाख ही। ठीक, कैसे देखने टर्नओवर मुझे ये भी पता लग गया। बट क्या कह रहा है? कह रहा है सारे पेन की देखनी है, ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन कंप्यूट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूड कर दो भाई
बट एक्सक्लूड कर दो क्या, CGST, STST, UTGST, IGST और सेस, ये नहीं ऐड होगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स क्या पेबल है अंडर रिवर्स चार्ज, वो भी ऐड नहीं होगा, वो भी ऐड नहीं होगा। Reverse charge mechanisms are not included here as this would be added to the total turnover of unregistered supplier. ठीक, उसके टर्नओवर पे का हमारी टर्नओवर में क्यों इंक्लूड, क्यों? क्योंकि क्या होता है, कुछ इनवर्ट सप्लाईज आप लेते हो उसके ऊपर टैक्स आपको खुद देना पड़ रहा है, खुद दे रहे हो टैक्स, गवर्नमेंट को खुद दे रहे हो, तो क्या कह रहे भाई उसको ना इंक्लूड कर लो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर पे, वो बाहर है, उसको नहीं कर सकते। लाइक समझो मेरे को क्वेश्चन दिया हो सिचुएशन कि कह रहा भाई तेरी टैक्सेबल टर्नओवर 21 लाख रुपया, ठीक, तेरी एग्जम्प्ट टर्नओवर कितनी है भाई 15 लाख रुपए, भाई तेरी जीरो रेटेड टर्नओवर है 11 लाख रुपए, और तेरी इंटर स्टेट जो है वो कितनी है 9 लाख रुपए। देन कह रहा जो CGST का कंपोनेंट है वो है 1 लाख रुपए, और जो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज है वो कितनी है 2 लाख रुपए। क्या होगी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर? सर जो ये अमाउंट को प्लस करेंगे जो CGST से ऊपर तक है आउटवर्ड सप्लाई, और ये लेस करेंगे CGST और इनवर्ड सप्लाई, जो भी वैल्यू कितनी आएगी हुई? ये 56 लाख है। ये इसका इसका क्या total अमाउंट है लास्ट वाले 56 का? lakh, ये over 2 lakh, CGST 1 lakh, and your 2 lakh rupees is inward supply liable to reverse charge. एग्रीगेट टर्नओवर जो ये चार का टोटल आ रहा है वो 56 लाख आ रहा है, तो मैं जो कंपोजिशन निकालूंगा उसके लिए मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हुई? सर 53। क्यों 56 56 ना, यहाँ लेस करने को नहीं बोला, यहाँ बोला एक्सक्लूड, आप इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। मींस इस 56 लाख में मुझे स्टेटमेंट दी होती भाई टैक्सेबल टर्नओवर में 1 लाख रुपए टैक्स भी इंक्लूड है, देन आई एम लेस टैक्स, देन मुझे टैक्स लेस करने की नीड है भाई, कर लेस। बट वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये गिवन है, एक्सक्लूड भाई, उसको ऐड ऑन ना करो, बाहर रखो इसको, सिर्फ इन चारों को ऐड करो। डन माय पॉइंट? हाँ जी। तो क्या पढ़ा हमने कंपोजिशन में? अदर को कितनी है 1.5 CR, और 3M SUN 80 को कितनी है, कह रहा भाई 75 लाख। देन एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्या पढ़ा, कह रहा आईजेट क्या है, इंटरस्टेट, जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट और टैक्सेबल। बट क्या कह रहा है, कह रहा भाई CGST इंक्लूड नहीं होगा, SGST नहीं होगा, ठीक, जो भी GST एक्ट का टैक्स है वो ऐड नहीं होगा। सेकेंड कह रहा जो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई है जिसपे क्या है RCM बेसिस पे टैक्स है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दो आइटम नहीं, ठीक। और लेना क्या है पेन बेसिस, मतलब मेरा एक सिंगल पेन है, एक मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं, एक मैं मुंबई में काम, ठीक है। दिल्ली में काम कर रहा हूं, वहां पे मेरी टैक्सेबल जो टर्नओवर है वो है 75 लाख, ठीक। और एक मेरा जो मुंबई में काम कर रहा हूं वहां पे एग्जाम सप्लाई है कितनी 25 लाख, ठीक। नाउ आई वाना कि मैं त्रिपुरा में जाके एक नया बिजनेस, त्रिपुरा में जाके नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ, ये मेरा मन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाना है और त्रिपुरा में जाके मुझे नया बिजनेस खोलना। तो अब नाउ व्हाट इज माय एग्रीगेट टर्नओवर, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मैं ले सकता हूं कंपोजिशन या नहीं ले सकता। क्या होगा 1 को ठीक। और साथ में मुझे क्या याद रखना है,
अगर त्रिपुरा में लेना चाहता हूं मैं तो बाकी दोनों जगह भी क्या है, कंपोजिशन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता एक जगह कंपोजिशन बाकी दो जगह नॉर्मल है। एक पेन पे कंपोजिशन तो एवरी नंबर पे कंपोजिशन, एक पेन पे नॉर्मल तो एवरी नंबर पे नॉर्मल। बट यहां तो मैं वैसे ही इनएलिजिबल हूं। क्यों? क्योंकि मेरी क्या है, एक्सीड कर रही है, मैं वैसे ही नहीं ले सकता। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, नाउ कुछ मुझे कंडीशनें सेटिस्फाइड करनी पड़े। कौन कौन सी? सबसे पहला कह रहा सप्लायर जो कंपोजिशन लेगा टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता। सप्लायर क्या है, टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकता। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का हक ही नहीं है। टैक्स इनवॉइस तो आप तब दोगे ना सामने वाले को जब आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं, क्यों, कंपोजिशन आपको खुद देना है टैक्स, तो इसलिए आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जब टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते तो मैं कैसे रेज कर सकता हूँ टैक्स इनवॉइस? तो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं होगा। क्या रेज होता है यहाँ पे? बिल ऑफ सप्लाई, BOS। ठीक है, जो हम जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर करते हैं ना उसमें नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इनवॉइस, वहां पता लग गया सब कुछ इन डिटेल। सेकंड कह रहा है दे नीड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स ऑन सप्लाई। भाई जब मैं टैक्स इनवॉइस ही नहीं रेज करा कहां से करूंगा? डन। थर्ड कह रहा है जो रेसिपेंट है जो आपसे सामान खरीदेगा, कह रहा है वो क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी। वो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता। जो सप्लाई आप किससे ले रहे हो? कंपोजिशन वाले से। कैसे? आपने भाई बिल ऑफ सप्लाई किया कि मैंने भाई एक रॉ मटेरियल तुझे 5,000 में बेचा, ठीक, 5,000 रुपए में सेल करा, ऐसा बिल दे दिया। भाई जब बिल दिया यहाँ पे कहीं पे भी टैक्स मेंशन ही नहीं है, तूने उसे टैक्स दिया ही नहीं, उसे तुझे तो दिए ही 5,000 रुपए सिर्फ। कहां से आईटीसी की बात आ सकती? तो सही है, सीधी ऐसी लॉजिकल है कि आईटीसी मैं ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स सामने वाले को दे ही नहीं रहा, जो चार्ज ही नहीं कर रहा, तो आईटीसी की कोई है ही नहीं, तो ठीक है आईटीसी नहीं ले सकते। सेम क्या कह रहा है, सिमिलरली इवन दे देमसेल्फ क्या है, क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी ऑन द इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। इवन दे देमसेल्फ क्या है, कैन नॉट क्लेम एनी आईटीसी ऑन द इनवर्ड सप्लाई। मतलब अगर मैंने कंपोजिशन ली है और मैंने अपने सप्लायर से 1,000 की गुड्स ली और उसके ऊपर 100 रुपए टैक्स पे किया, अगर मैं कंपोजिशन में आया तो मैं ये 100 रुपए का आईटीसी नहीं ले सकता। नॉट फॉर मी। 100 रुपए का आईटीसी क्या, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1,100 रुपए। 1,100 इज कॉस्ट फॉर मी। मुझे 1,100 का सामान आगे बेच, क्या करना है, आपने 1,100 का सामान फर्दर बेच। Is it a composition benefit for me or not? Take a situation. I am a manufacturer. मेरा सप्लायर मुझे 1,000 रुपए में गुड्स दे रहा है, टैक्स का रेट है 10% लगा के चलते हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल 10% टैक्स का रेट है, कितना हुआ? 100 रुपए। 1,100 रुपए पे उसने मुझे सामान दिया, ठीक, आई एम अ होलसेलर, मुझे 1,100, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है, 100 रुपए में फिक्स रखा हुआ, मैंने 100 रुपए कमाना है भाई, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट, 1,200 रुपए में मैंने क्या है, रिटेलर को दे दिया, ठीक, और इस 1,200 रुपए में जो मैंने बेचा 1% टैक्स के हिसाब से कितना, 12 रुपए मेरी जेब से चला गया गवर्नमेंट को, ठीक, क्योंकि कंपोजिशन है मुझे सेल्फ बेसिस, तो 1% मैंने क्या है गवर्नमेंट को दे दिया 12 रुपए। कस्टमर को सामान कितने में पहुंचा? 1,200 रुपए, ठीक है। सेम अगर मैं नॉर्मल स्कीम में होता, सेम मैं अगर नॉर्मल स्कीम में होता, सप्लायर वही 1,000 का देता, 10% टैक्स लगाता मेरे ऊपर,
100, 1100 होलसेलर को, अब कॉस्ट क्या पड़ती भाई? अब कॉस्ट पड़ती उसको 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपए का मैं आईटीसी ले सकता हूं, मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है? 1000 रुपए। मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? 100 का प्रॉफिट। कितना हुआ? 1100। ठीक। टैक्स रेट क्या चल रहा है? 10%। कितना हुआ? 110। कितने में सामान पहुंचा रिटेलर के पास? 1210 रुपए में। और मेरी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कितनी निकली? 110 माइनस 100, 10 रुपए। तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कंपोजिशन बेनिफिट है या नहीं? हाँ जी बोलिए, यस और नो? सो क्वेश्चन क्या चीज? वैल्यूज। समझा नहीं मैं आपकी बात, कैन यू रिपीट? सर आई एम सेइंग वैल्यूज एक बार रिपीट कर देते आप। तो क्या मैंने दोनों स्कीम ली, Question नॉर्मल प्लस कंपोजिशन। लिसन, मैंने दोनों स्कीम ली, नॉर्मल प्लस कंपोजिशन। ठीक, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कंपोजिशन। आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरा सप्लायर मुझे 1000 रुपए की कुछ 10 रुपए % उस पर टैक्स लगा रहा है, 100 रुपए, 1100 रुपए का उसने मुझे बिल बना के दिया। आई एम नाउ क्या है? कंपोजिशन डीलर। तो मेरे लिए 1100 रुपए कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैं आईटीसी नहीं ले सकता, आईटीसी मैं नहीं ले सकता। 1100 रुपए क्या है मेरे लिए कॉस्ट? ठीक। 100 रुपए में अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है। 1200 रुपए की चीज मैंने रिटेलर को बेच दी, सेल कर दी, Yes. 1200 रुपए की चीज। ठीक, रिटेलर में 1200 रुपए पहुंचे। सेम नाउ कंडीशन, अब मैं मैन्युफैक्चर में नॉर्मल स्कीम में हूं, सेम सप्लायर 1000 रुपए की चीज दे रहा है, 10% टैक्स लगा रहा है 100 रुपए। कितना हुआ? 1100। ठीक है। नाउ मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, मेरे लिए कॉस्ट है 1000 रुपए। क्यों? 100 रुपए का मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। Yes. 1000 रुपए कॉस्ट, Yes. 100 रुपए प्रॉफिट मैंने ऊपर लिया था, 100 सेम प्रॉफिट ले लेता हूँ। क्या हुआ? 1100 रुपए की बेसिक वैल्यू आ गई, जिसके ऊपर अब टैक्स लगेगा। क्या था रेट टैक्स? 10%। कितना हुआ? 110। 1100 प्लस 110 कितने में गई गुड्स? 1210 रुपए में गई, नहीं गई? 1210 रुपए में। Yes, sir. मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कितना पड़ा? 110 मैंने नया टैक्स माइनस 100 रुपए ऑलरेडी, 10 रुपए नया टैक्स। ठीक है, 10 रुपए नया टैक्स बना मेरे ऊपर जीएसटी का। Yes, sir. 100 रुपए का प्रॉफिट था, 10 रुपए का टैक्स गया, मेरे को क्या 90 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर मैं कंपोजिशन लेता 100 रुपए का प्रॉफिट, 12 रुपए मेरे को जीएसटी देना पड़ रहा था। कितना? 88 का प्रॉफिट। भाई मैं क्यों कंपोजिशन लूंगा? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे तो भाई, मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। और मेरे रिटेलर पे क्या है? 1210 रुपए में चीज जा रही है, जो पहले 1200 में जा रही थी। ठीक, Yes. रिटेलर लगा लो मेरा, तो क्या है ना, जो चीज 1200 में पहुंच रही थी वो 1210 रुपए में पहुंची विद टैक्स। वो 1200 रुपए में ले रहा था मेरे रिटेलर, मेरे को क्या है 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं अपना नुकसान क्यों करूं भाई? आप कंपोजिशन तब लोगे ना जब आपको बेनिफिट मिले। ठीक, आप कंप्लायंस करने के लिए कर सकते हो। आप यहां देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, साथ में कंप्लायंस की कॉस्ट मैच कर रहा हूं। व्हाट इज बेनिफिट फॉर मी? देन अकॉर्डिंग टू आई चूज कि मुझे कंपोजिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दैट्स अ डिसीजन फॉर यू।
ठीक है, हाँ जी, हो गए मेरे 4 पॉइंट क्लियर। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है भाई एक पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम ले लेगा, हर इनवॉइस में मेंशन करेगा भाई उसने वो स्कीम ऑप्ट किया। हर इनवॉइस में आपको मेंशन करना पड़ेगा आप ये स्कीम ऑप्ट आउट कर चुके हो। मतलब मैं जब ये बिल ऑफ सप्लाई दे रहा हूं, बीओएस दे रहा हूं, यहाँ क्या मेंशन करूंगा अपने सप्लाई में? भाई मैं कंपोजिशन हूं, भाई मैं कंपोजिशन, तुम एक कंपोजिशन डीलर से माल ले रहे हो, आई एम अ कंपोजिशन। साथ में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन आपको लिखना पड़ेगा अपने सारे नोटिस बोर्ड जो कि डिस्प्लेड हो गए आपके बिजनेस के बाहर, आपका गोडाउन है उसके बाहर, सारी जगह लिख दो भाई आई एम अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं मैं। आप किससे माल ले रहे हो? जो पर्सन क्या है कंपोजिशन, कि मैं टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, उस पर्सन से माल ले रहे हो आप, ताकि कल कन्फ्लिक्ट ना हो। इसलिए भाई बोर्ड पे ही लगा दो बात। देन फिर कौन पर्सन क्या है कंपोजिशन ले नहीं सकता? कौन पर्सन क्या है कंपोजिशन ले ही नहीं सकता? हाँ जी, कह रहा सबसे पहले कह रहा सप्लायर और सर्विस सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। मतलब कौन था? कह रहा एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, और कोई ले ही नहीं सकते भाई सर्विस वाले, सिर्फ रेस्टोरेंट को लाओ है, उसके अलावा नहीं लाओ किसी को। कैसे मिलेगा हम फर्दर पढ़ेंगे, ऑप्शन दिया है बट अभी ये मना कर दिया। अभी कह रहे सिर्फ किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ सर्विस में रेस्टोरेंट को, बाकी सब सर्विस मना है। सेकंड कह रहा सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स, जो गुड्स टैक्स लगता ही। आप आटा बेच रहे हो, लगा लो, आप क्या बेच रहे हो? आटा बेच रहे हो, ठीक है, ये है एग्जाम्प्ट, टैक्स नहीं लगता, आपकी है 90 लाख रुपए। क्या आप सोच रहे हो कि मैं कंपोजिशन ले लूं या नहीं? क्या आंसर होगा आपका, यस और नो? हाँ जी बोलिए, सर लोगे एग्जाम कंपोजिशन नहीं लो? एग्जाम है ना, एग्जाम टैक्स नहीं पड़ रहा, मैं कंपोजिशन लाके 90 लाख रुपए पे 1% 90,000 की अपनी लाइबिलिटी क्यों बनाऊं एक्स्ट्रा भाई, किस फालतू में? तो अभी क्या कह रहे हैं भाई, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स, क्या ऑप्ट नहीं कर सकता? फायदा ही है ना मेरा, मैं क्यों 90,000 की अपनी लाइबिलिटी एक्स्ट्रा बनाऊं? इसलिए कह रहे बात आप आउटसाइड। थर्ड कह रहे सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। वर्ड बहुत ध्यान से सुनना भाई, वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। क्या मना है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसीव इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड या इंटरस्टेट एंड आउटवर्ड सर्विस। आप आउटवर्ड इनवर्ड कर सकते हो, ठीक, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आप सेल क्या है आउटवर्ड नहीं कर सकते, आप परचेज कर सकते। परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मंगा रहे हो, बट आप सेल सिर्फ क्या है विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट सेल हो सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर चली गई आप कंपोजिशन से बाहर। परचेज आप क्या है कहीं से भी कर सकते हो, विद इन और आउटसाइड स्टेट, दोनों जगह से अलाउड है, ठीक है। बट सर्विस जो है वो आप इनवर्ड भी कर सकते हो, आउटवर्ड भी कर सकते हो, विद इन दी स्टेट या आउटसाइड स्टेट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, only and only restriction on outward sale interstate, ठीक। देन
कह रहे परचेज सप्लाई गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि क्या है, रिक्वायर है भाई, कलेक्ट करेगा टैक्स अंडर सेक्शन 52। 52 में तेरे को क्या है, कलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स, वो भी नहीं ले सकता। या जो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, IPT, मतलब आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, अगर आप इसकी मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। और लास्ट CTP और NTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन, ठीक, ये दोनों भी नहीं ले सकते। आज यहां तक बोलो कोई पॉइंट में दिक्कत है तो, या परेशानी नहीं है? नो सर। ओके, रेट्स नाउ, रेट कैसे लगेंगे कंपोजिशन, ठीक है, वी डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहला मैन्युफैक्चर, कौन कौन से 3 मैन्युफैक्चर बनाए? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। ठीक, IPT को छोड़ के कितना है, कह रहा 0.5% देना है C का, 0.5% देना है S का, ठीक, टोटल क्या हुआ 1%। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल करी 1 लाख रुपए, तो क्या हो जाएगा 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपए, तो 500 रुपए C का और 500 रुपए S का। I क्यों नहीं है यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन ऑफ I? क्योंकि अब तक हम पढ़ते हैं ना C प्लस S I के इक्वल होता है। हमने यहाँ C को दिया 500, S को दिया 500, क्या I 1000 बन सकती है मेरी लाइबिलिटी? नो सर। समझ सकते क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट आउटवर्ड वैल्यू मना कर दिया भाई, ले ही नहीं सकता, इसलिए सिर्फ लोकल। ठीक, डू विद लॉजिक एवरीथिंग। सेकेंड, ये तो था मेरा मैन्युफैक्चर। नाउ मेरी बारी है रेस्टोरेंट वाली। ऊपर सर्विस में कौन सा है, रेस्टोरेंट तो लाउड है ना, रेस्टोरेंट वाला ले सकता है, बट क्या कह रहा है, अदर देन एल्कोहलिक लिक्कर। क्यों लिक्कर बाहर है भाई? लिक्कर को सबसे पहले ही कह दिया GST वाले ने, भाई अभी बाहर है, तू बाहर वाले रास्ते में रह ले, अभी तू अंदर आया नहीं, तो इसलिए लिक्कर बाहर, क्योंकि रेस्टोरेंट में सब चल सकता है। फूड आप खाने के लिए भी दोगे, आप ड्रिंक भी दोगे, आप लिक्कर भी दे सकते हो, बट लिक्कर को पहली बार क्या चीज तेरे को अलाउड नहीं है, तेरे को एंटर नहीं करेंगे। आप फूड प्लस आप ड्रिंक दे रहे हो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, आप उसको ऐड करो, कितना टोटल बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट वाला दे रहा है, फूड का बिल बना उसका 1000 रुपए, ठीक, उसका बाकी ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक लगा लो, उसका बना 500 रुपए, और लिक्कर का 1000 रुपए। GST अंडर कंपोजिशन स्कीम मैं कितने रुपए पे लगाऊंगा? हाँ जी बोलिए, कितने रुपए पे लगाऊंगा मैं GST? सर डेटा क्या बताया? हाँ जी, सर डेटा क्या बताया आपने? 1000 रुपीज की है फूड, 500 रुपीज की सॉफ्ट ड्रिंक, और 1000 का है आपका लिकर। अब मुझे सर GST चार्ज करना है, कितना चार्ज? हाँ जी सर बोलिए। ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड वाली फिगर बताई है, इनको इन पे लगेगा 1500 रुपए पे लगेगा क्या? रेस्टोरेंट वो बोल रहे जी 5% लेंगे, 2.5 C का 2.5 S का, तो 1500 रुपए पे 5% कितना हुआ? 75 रुपए। तो 37.5 मेरा C का जाएगा, और 37.5 किसका जाएगा? S का। ठीक है, लास्ट मैन्युफैक्चर हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस आ गया, ट्रेडिंग। भाई ना मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा ना सर्विस दे रहा रेस्टोरेंट की, मैं ट्रेडिंग हूँ भाई। कह रहा ऑफ एनी अदर सप्लाई एलिजिबल है कंपोजिशन में, कह रहा सेम, बट वर्ड याद रखना, ऊपर लिखा हुआ है ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर अमाउंट है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल सप्लाई। वर्ड क्या है? टैक्सेबल सप्लाई, तब 1% है। ओनली एंड ओनली ट्रेडर के केस में क्या है? टैक्सेबल। मैन्युफैक्चर में कहीं नहीं लिखा, तो मैन्युफैक्चर में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी सर।
अच्छा डिफरेंस। रेट सेम है 1%, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, करे एक ही लेंगे। ठीक, वही नीचे लाइन लिखी हुई है। टर्नओवर इन केस ऑफ ट्रेडर हैज बीन डिफाइंड टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस। दस फॉर ट्रेडर एग्जम्प्ट सप्लाई क्या है, ऐड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है,